जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आइए आज हम बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा का 5 अक्टूबर से फॉर्म भी भरा रहा है। तो आप लोग एक तरह से सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको ज्ञान बिंदु का जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं और फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम सॉल्यूशन करवाते हैं। लगभग अभी तक मैं 10 ज्ञान बिंदु का साप्ताहिक टेस्ट का जो है सीरीज लेके आ रहे हैं। यदि आप इससे पहले जो नहीं देखें वीडियो, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल है। तो अन्य क्षेत्र मंडल जो है कितना समुद्री मील तक रहता है? तो 200 समुद्री मील तक जो है अन्य क्षेत्र मंडल आता है। बाकी ऑप्शन के साथ जाए तो 12 समुद्री मील तक जो है ये पारदेशिक जल सीमा रहता है। वहीं पे संलग्न क्षेत्र मंडल जो है 24 समुद्री मील तक रहता है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो काफ़ी बार बताया हुआ क्वेश्चन है। बुर्जिला दर्रा जो है वृहद हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बुर्जिला दर्रा जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थित है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है। तो गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप जो है ये वृक्षाकार होती है, वृक्षाकार। ठीक है। तो वृक्षाकार गोदावरी नदी की भी का होता है, और बाकी नदी की भी, जैसे गंगा नदी का अफवाह भी वृक्षाकार होता है, यमुना का भी, कावेरी कावेरी और कृष्णा का भी। तो आप याद रखिएगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा, यमुना का जो है अफवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाकार होती है। वहीं पे आर्य वृक्ष अफवाह प्रतिरूप जो है ये नर्मदा एवं सोन नदी का होता है। वहीं पे जालीनुमा जो है, दो मुख्य नदियां जब समांतर में चलती है तो उसको जो है एक सहायक नदियां समकोण पे जब काटती है तो वो जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप होता है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो लवणीय मृदा के प्रसार के लिए जो उत्तरदायी है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। 5 नंबर देखिए, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो छोटे वृक्ष और घास जो है ये सवाना वनस्पति के अंतर्गत आता है। देखिए, सवाना वनस्पति जो है यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर कम 40 से 60 सेंटीमीटर तक का वर्षा होती है। वहीं पे मरुस्थलीय वनस्पति में जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। वहीं शुष्क कटेली वनस्पति में वहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वनस्पति में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में वर्षा के बारे में ही पूछ ले, किसमें कितना वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये भारत में है। कौन सा? विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत जो है सबसे अधिक क्षेत्र जो है भारत का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि जो है ये जल कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी झींगा कृषि, शैवाल कृषि और शंख कृषि जो है ये जल कृषि से संबंधित है। और जल कृषि होता क्या है? याद रखिएगा मोटा मोटी आप लोग, कि जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग जो है ये जल कृषि कहलाता है। ठीक है। और कछुआ कृषि जो है जल एवं स्थल दोनों जगह पे रहता है, जिस कारण जो है कछुआ कृषि जो है जल कृषि नहीं है। बाकी झींगा कृषि, शैवाल कृषि और शंख कृषि जल में रहता है, इसी कारण इसे जल कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया? तो चांद सीसा के उत्पादन में जो है, सीसा के उत्पादन के लिए जो है ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना राजस्थान के जावर क्षेत्र में किया गया, सीसा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है, झारखंड के झरिया में, याद रखिएगा। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है किस नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिया सलाई उद्योग की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में भारत में प्रथम स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। देखिए, प्रोजेक्ट बीकन के तहत जो है, याद रखिएगा, सोनमार्ग, कारगिल, लेह एवं लेह उपासी सरचू मार्ग बनाया जा रहा है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा।
और प्रोजेक्ट बीकन को जो है जम्मू कश्मीर का जीवन रेखा भी प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत जो है 74.04% था। वहीं पे पुरुष का साक्षरता दर जो है 82.14% और वहीं महिला का साक्षरता दर जो है 65.46% था, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, आइए आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल है, तो बाल्टी जनजाति का निवास स्थल जो है लद्दाख है। और याद रखिए, बाकी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो है जो जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, बकरवाल, गद्दी और गुज्जर, ये तीनों जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में निवास करती है, तो एक्स्ट्रा में आप उसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंजाब राज्य में है। अब बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो तेलंगाना में याद रखिएगा पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा तंसा वोरीविली वन अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और राजस्थान में याद रखिएगा घना रणथंभौर और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों जो है राजस्थान में स्थित है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राखाल लोक नृत्य का संबंध जो है ये मणिपुर से है। और भी याद रखिएगा मणिपुर से नटराज और महाराज, ये दोनों लोक नृत्य जो है मणिपुर से ही संबंध है। मेघालय से याद रखिएगा लाहो और बंगला लोक नृत्य जो है मेघालय से संबंध रखता है। मिजोरम से याद रखिएगा खंटम और पाखुलपीला, ये दोनों लोक नृत्य जो है मिजोरम से संबंधित है। जब आपको यह पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक बार जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस पशु से परिचित नहीं थे, तो ये घोड़ा से जो है परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया है, पीटी एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया, तो किन जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा गया, ये तो पार्श्वनाथ जो थे तीर्थंकर, इसके अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा गया। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा कौन कौन सा, सत्य, अहिंसा और परिग्रह, अस्तय, ठीक है। तो ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद ऋषभ देव जो बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो ऋषभ देव को जो है जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर थे। अगस्टियोनोमी को जो है 22वें तीर्थंकर थे। और अगस्टियोनोमी को जो है इसका प्रतीक चिन्ह शंख था, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिए गुप्त वंश के संस्थापक जो थे ये श्रीगुप्त थे। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, याद रखिएगा महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। घटोत्कच जो है ये जिस गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर आइए 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रसिद्धि का संबंध किस वंश के शासक से है, तो ये सेन वंश के शासक से है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी, तो चोल शासक पूछा है, किस चोल शासक ने जो है भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी, तो ये कल कुलोतुंग प्रथम ने दिया था, कुलोतुंग प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो चंदावर के युद्ध जो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद जो है कन्नौज का राजा था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी जो है विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का था, तो ये सिकंदर लोदी का था कथन, सिकंदर लोदी का, याद रखिएगा आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा एवं द्वि अस्पा का नियम लागू किया गया, तो ये जहांगीर के द्वारा जो है ये नियम लागू किया गया था।
मतलब ये घोड़ा से संबंधित था, घोड़ा रखने से संबंधित था। तो ये नियम जो है जहांगीर के द्वारा लाया गया था। वहीं पे एक स्पा एवं दुई स्पा प्रचलन जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। ये आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए ये साप्ताहिक ज्ञान बिंदु का टेस्ट था। अब इसके बाद जो है हम आपको कुछ नया टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए अब जो है आने वाले समय में आपको हम क्राउन पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का जो है टेस्ट लगाएंगे, जिसमें है लगभग 20 प्रैक्टिस सेट है। तो इसको हम लगाने जाएंगे। अब ये खत्म हो गया अब, क्योंकि लगभग 10 साप्ताहिक टेस्ट आपको लगा दिए। सप्ताह में एक ही टेस्ट होता है ज्ञान बिंदु का। यदि वो फिर से यदि स्टार्ट होता है तो आपको हम फिर से वो ज्ञान बिंदु का करवाएंगे। इसके बीच में जो है 20 प्रैक्टिस सेट आपको हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का करवाएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और बहुत जल्द ही ये भी सेट अपलोड होगा। उसके बाद साथ में बीच-बीच में जो है इडोटेरिया का जो है 5000 क्वेश्चन जो है, जिसमें 50 जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है, तो इसका करवाएँगे। इसका भी हम लगभग 20 क्वेश्चन 20 सेक्शन करवा दिए हैं, 20 चैप्टर का। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये भी 5000, जिसमें एक वीडियो में जो है 50 जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसका ट्यूटोरियल का जो है वॉल्यूम 1 का जो है हम टेस्ट करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका टोटल हम जो है इसमें 15 सेट दिया हुआ था, 15 सेट का हम डिस्क्रिप्शन करवा दिए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं। आइए फिर से वीडियो पे आते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। तो पूर्वी भारत में पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित कारखाना जो था ये बालासोर था। 1633 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बालासोर जो है उड़ीसा में पड़ता है। वहीं पे यदि दक्षिण भारत में पूछा जाता तो पहला स्थापित कारखाना जो था वो मुसल्लीपट्टनम था 1611 ईस्वी में। वहीं पे हुगली में जो है 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था कारखाना अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे जो है व्यापार की अनुमति इन्हें दे दिया गया था फारुखसियार के द्वारा। वहीं मद्रास में 1639 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। दिया है भारत मित्र, दिया इसके संपादक दिया हुआ है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो देखिए भारत मित्र का संपादक श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं थे। इसके संपादक जो थे बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे। तो याद रखिएगा। और इसे जो है 1878 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए गदर का करतार सिंह संपादक थे। हिंदू पेट्रियट का गिरीश चंद्र घोष थे। हमदर्द का मोहम्मद अली थे। तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो भारत स्त्री मंडल का स्थापना जो है ये इलाहाबाद में किया गया था 1910 ईस्वी में। इसका संस्थापक जो थे ये सरलाबाई देवी चौधरानी थे। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो द्वितीय रोहिल्ला युद्ध जो है 1794 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन शोर के शासनकाल में। इनका टाइम पीरियड जो है 1793 से 1798 ईस्वी के बीच में था। इसी के समय में जो है द्वितीय रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1794 ईस्वी में। बाकी का टाइम पीरियड देख लेते हैं। लॉर्ड वेलिजली का टाइम पीरियड जो है 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में है। सर जॉर्ज वारले का टाइम पीरियड जो है 1805 से 1807। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड जो है 1786 से 1793 ईस्वी के बीच का है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो स्वदेश बांधव समिति का जो है संबंध ये बंग भंग आंदोलन से था। बंग भंग आंदोलन जो बंगाल के विभाजन के समय चलाया गया था, इसी से संबंधित है स्वदेश बांधव समिति। इसके संस्थापक जो थे ये बोरी साल के जो है एक अध्यापक थे जिनका नाम था अश्वनी कुमार पत। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया? कौन सा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था? द फ्री इंडिया सेंटर। याद रखिएगा द फ्री इंडिया सेंटर की का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और किस विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था? तो ये जर्मनी के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था।
सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे एवं उसके विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? कि जब अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया था, तो उसी में से ये कथन उपयुक्त कथन दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया? तो ये काफ़ी बार बताए हुए थे हम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में दो बोर्ड की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामले की देखरेख करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक मामले की देखरेख करता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो देखिए, टोटल जो है संविधान सभा में 15 महिला थी। 15 महिला में जो है सुशीला राय जो है ये संबंधित नहीं थी। 15 महिला थी। देखिए 3 महिला तो दिया हुआ है इसी में, कमला चौधरी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू। बाकी हम 15 महिला भी बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे अट नहीं मतलब लिख नहीं पाते, तो एक्स्ट्रा से हम आपको बता देते हैं। याद रखिएगा, टोटल संविधान सभा में 15 महिला थी। याद रखिए, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एनी मस्करनी और अम्बी स्वामीनाथन। ये 15 महिला थी। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है ये शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है संबंधित है ये चौथी अनुसूची से। भाषा जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है। वहीं पे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन जो है दूसरी अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसको स्टार मार्क के लेके चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया? तो सुनवाई के अधिकार का समावेश जो है आर्टिकल 311 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुदुचेरी आप लोग एक बार जो है ना आर्टिकल 308, 309, 310 देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पुदुचेरी को जो है भारतीय संघ में 1962 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो नागरिकों के संबंधी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। हथियार रहित सभी सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब हथियार के बिना आप कोई भी सभा कर सकते हैं। ये जो है आर्टिकल 19 एक ख जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आइए आगे देखते हैं अब। देखिए, वहीं पे विदेश घूमने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार ऑप्शन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो मूल कर्तव्य में जो है क्या शामिल किया गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का प्रसार अवसर प्रदान करना, ये जो है मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। पहले 10 ही मूल कर्तव्य था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, जो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। और भाग 4A आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य की चर्चा है। वहीं पे मूल कर्तव्य यहाँ जो है शिक्षा को जो है मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही बनाया गया था, जो आर्टिकल 21 को में इसे जोड़ा गया था। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों का वेतन का निर्णय जो है संसद ही करता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही इसका चयन किया जाता है। तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है या चयनित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है? तो चयन किया जाता है लोकसभा सदस्य के द्वारा ही, ठीक है? तो ये चयन मतलब चूज़ किया जाता है, ठीक है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है ये राष्ट्रपति इसका नियुक्ति नहीं करती है। तो सेना प्रमुख का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा है? राष्ट्रीय एकता परिषद के जो है ये 16वां संविधान संशोधन 1963 में राष्ट्रीय एकता परिषद को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो लोक अदालत जो है ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे आधारित है। वहीं पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो है सिद्धांतों पे जो है मोबाइल कोर्ट की अवधारणा है। तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किस किस पे आधारित है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद पे, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो लोकपाल जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन जो 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 ईस्वी में किया गया था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लोक व्यवस्था विषय, तो लोक व्यवस्था जो है ये राज सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए, गणतात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? तो गणतात्मक व्यवस्था जो है ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। और याद रखिएगा फ्रांस से जो है समता और बंधुता के आदेश को ग्रहण किया गया है फ्रांस के संविधान से। रूस से याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। रूस से याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, रूस या सोवियत संघ याद रखिएगा। कनाडा से जो है संगठनात्मक विशेषता और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए एक प्रमुख बात, संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में दिया है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से? तो अजलान शाह कप का संबंध जो है ये हॉकी से है, हॉकी से। और ये एक याद रखिएगा, बेटन कप भी जो है हॉकी से है, और रंगास्वामी कप और आगा कप ये तीनों जो है हॉकी से ही है। एक अजलान शाह कप भी हॉकी से है। टेनिस से याद रखिएगा, राजकुमारी चैलेंज कप जो है टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट से याद रखिएगा, जो क्रिकेट में आपको याद रहने वाला चीज़ होगा उससे याद तो रख ही लेते हैं, जो याद रखने वाला नहीं उसको बता देते हैं। जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक जो है अरविंद अडिग है, अरविंद अडिग। देखिए और बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। देखिए आर के नारायण के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था गाइड, याद रखिए। चेतन भगत के द्वारा तो बहुत पुस्तक लिखा गया, पर याद रखिएगा हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। विक्रम सेठ के द्वारा जो लिखा गया है ए गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसे ध्यान से देखिएगा। नाबार्ड यानी NABARD नाबार्ड संबंधित है। तो नाबार्ड जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था ये गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर पर जोर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ईसीजीसी ईसीजीसी संबंधित है, ईसीजी संबंधित जो है किससे है? तो ये आइए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। देखिए ईसीजीसी जो संबंधित है ये निर्यात संवर्धन से संबंधित है। याद रखिएगा निर्यात संवर्धन से। देखिए ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अब यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो है लगभग आपको 20 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास साइंस का मिल जाएगा। तो आइए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कोशिका द्रव के अंदर
प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर्द्रव जालिका के द्वारा किया जाता है, अंतर्द्रव जालिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण जो है ये जो होता है पास विभाज्यतिकी ऊतक से होता है। इसी का उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम और संवहन ऊतक भी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो साइंस से रिलेटेड है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? कौन सा ऑप्शन के अनुसार जो है कौन सा सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 एंट अमीबा कोलाई जो है ये सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। बाकी ऑप्शन के साथ आते हैं। देखिए, प्रियान ये जो है आपको क्रेउट सल्फेट नामक रोग उत्पन्न करता है। ये भी शरीर के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्ट्रोपेक्टोकोकस न्यूमिनी ये जो है इसके कारण न्यूमिनिया रोग होता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो मेथी का जो उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये बीज का भाग का उपयोग किया जाता है, बीज का। क्वेश्चन 55 देखिए, एम्फीऑक्सस किस संघ का जीव है? तो एम्फीऑक्सस जो है ये आपका हेमिकार्डेटा संघ का जीव है। और याद रखिएगा हेमिकार्डेटा संघ का और भी जीव है, हार्डमेनिया, बेलोनोग्लोसस, बेकिओस्टामा, ये तीनों जो है हेमिकार्डेटा संघ का ही जीव है। मोलस्का का याद रखिएगा आप लोग, घोंघा और सीपी जो है मोलस्का संघ का जीव है। वहीं पे कार्डेटा संघ बहुत बड़ा संघ है, इसका याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा और मेढक जो है कार्डेटा संघ का जीव है। इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव याद रखिएगा, जेली जितना भी फिश है, जेली हो गया, जेली फिश हो गया, सेल फिश हो गया, क्राई फिश हो गया, ये तीनों जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो मुख गुहा के पिछले हिस्से को जो है ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है? तो मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन जो है संचित नहीं हो सकता है? तो विटामिन बी याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, विटामिन बी और सी जो है ये मनुष्य के शरीर में संचित नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुल के शरीर में मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। उसके बाद याद रखिएगा, जो शरीर के अंदर ही विटामिन जो है संश्लेषण होता है, शरीर के अंदर ही बनता है। विटामिन ए और विटामिन के शरीर के अंदर ही निर्माण होता है। इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 नंबर, त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। तो त्रिदली कपाट जो है ये ऑप्शन नंबर बी दाएं अलिंद तथा नीलय के बीच में जो है त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। देखिए, त्रिदली कपाट का मुख्य कार्य जो है कपाट रक्त को हृदय के अलिंद से नीलय में आने देता है, पर नीलन से जो है अ, अलिंद की ओर जाने नहीं देता है, कपाट का मुख्य कार्य है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानव रक्त किसी मानव रक्त किसी उपस्थिति मतलब किसी नहीं किस उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? किस उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। और याद रखिएगा, हेपेरिन की वजह से जो है रक्त को जमने नहीं देता है। विटामिन के का भी यही कार्य, विटामिन के जो है विटामिन के भी देता है कहीं कहीं। और ये याद रखिए, हेपेरिन जो है हेपेरिन की वजह से रक्त को जमने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन जो है ये इंसुलिन है। याद रखिएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक जो है ये जूल पर सेकेंड है। देखिए, प्लैंक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। जूल पर सेकेंड जो है प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है काफ़ी बार बताए हुए हैं ये क्वेश्चन, क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। हृदय की धड़कन जो है ये स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। शरीर में वसा की मात्रा को मापने के लिए जो है ब्यूटीरोमीटर की उपयोग किया जाता है। और प्रकाश की तीव्रता जो है ये लक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हुआ? तो ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव हुआ तो ये घर्षण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। तो भारी हिमखंड जो है शीर्ष की अपेक्षा जो है नीचे से पिघलता है, क्योंकि क्यों पिघलता है? तो ये इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, क्योंकि जो है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 65 देखिए, ध्वनि श्रव्य ध्वनि तरंगें की तुलना में पराश्रव्य तरंगें क्या होती है? तो श्रव्य जो सुना जाता है ध्वनि और पराश्रव्य जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो उसे क्या तरंगें होती है? जैसे उच्चतर आवृत्ति की होती है, तो पराश्रव्य तरंगें जो है उच्चतर आवृत्ति की होती है। देखिए, श्रव्य ध्वनि जो है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है जिसे हम सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को जो है तरंगे को जो है पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और अब श्रव्य ध्वनि जो है ये 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है कोरोना भाग या किरीट भाग दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं एक्स्ट्रा में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक दर्शी जो है ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं, उसे जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम जो है धारा और वोल्टेज को परिभाषित करता है, क्योंकि ओम का नियम जो है धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, वहाँ पे जब इसको स्टेबल करना होता है तो आर को एक स्टेबल कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे धारा और करंट को जो है परिभाषित करता है ओम का नियम, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि क्योंकि जो है इनमें जो ऑप्शन नंबर सी, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर से जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? देखिए ऑप्शन, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो निम्नलिखित में मिश्रण जो है ये इस्पात है। इस्पात जो है ये लोहा, कार्बन एवं अन्य तत्वों का मिश्र धातु से बनता है, जिसके कारण जो है इस्पात जो है मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 72 देखिए, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? काफ़ी बार बताए हुए हैं, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम जो है ये डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा डाल्टन ने। और बाकी याद रखिएगा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु नाभिक का खोज किया गया था। नील्स बोर के द्वारा जो है परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किया गया था, नील्स बोर के द्वारा। और थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, संयोजी यौगिक का के उदाहरण है सर, तो संयोजी यौगिक के उदाहरण जो है CHCl3 है। देखिए, संयोजी यौगिक होता क्या है कि ये जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके यौगिक का निर्माण करता है तो यह संयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए इसका जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन को बीच में रखना पड़ता है, ऊपर हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे जो है हर एक के साथ जो है कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, जिसके कारण जो है CHCl3 जो है एक संयोजी यौगिक है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मोहर लवण है, मोहर लवण जो है एक द्विक लवण है। अब मोहर लवण कहते हैं किसको? जो जल में सरलता से वियोजित हो जाता है, जैसे फिटकरी, उदाहरण में फिटकरी आप रख सकते हैं जो कि मोहर लवण है, इसे द्विक लवण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो क्या दाब को तिगुना कर देने पे जो है 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आप बॉयल का नियम पढ़े होंगे, तो बॉयल का नियम ही बता रहा है कि जब जो है इसका ताप जो है मतलब प्रेशर जो है वो 1/p हो जाता है, तो यहाँ भी बराबर के कांस्टेंट है, 1/p हो जाता है, यानी प्रेशर को तिगुना यदि कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है आयतन भी, वॉल्यूम भी तिगुना हो जाए, मतलब 1/3 हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज को जो है एल्कोहल में जो है जाइमेस एंजाइम करता है, जाइमेस याद रखिएगा, जाइमेस। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत मतलब आप याद रखिएगा चांदी, रजत नहीं होता है। देखिए, जो नहीं होता पहले उसको देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं पाया जाता, यानी रजत नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से जो है जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। वहीं पर हॉर्न सिल्वर जो है इसका सूत्र ही होता है AgCl, तो Ag चांदी का सूत्र ही होता है, तो इसमें चांदी रहता है। रूबी सिल्वर में जो है इसका सूत्र होता है Ag2S, Sb3S3 होता है, तो इसमें Ag है मतलब चांदी है। लूनर कास्टिक का सूत्र होता है AgNO3,
इसमें भी चांदी है। तो इसमें पूछा है कि इसमें चांदी नहीं है, यानी रजत नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ग्रेफिन होता है, तो काफ़ी बार बताए हुए हैं, ग्रेफिन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इसको जो है कार्बन का अपरूप भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा चिड़िया सब चाह कर रही है, तो थोड़ा सा आप लोग इसे इग्नोर करके चलिएगा। देखिए एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटासियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इससे जो है एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2H6O2, ठीक है। देखिए एथिलीन का सूत्र होता है C2H4 और पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र होता है K2MnO, ठीक है। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो होता है, मिलता है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र होता है C2H6O2। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो अपच का मतलब उपचार करने के लिए जो है ये एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जो एक तरह से होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2 जो होता है। मिल्क काफ़ी बार पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान कितना होता है? इसका pH मान 10.5 होता है। एक क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। 51 से 80 तक साइंस का क्वेश्चन बताए। अब आइए करेंट पे ध्यान देते हैं। करेंट का भी आप लोग को 15 से 16 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। हाल ही में केंद्रपारा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली है, यह किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह पेंगुइन 4B का लॉन्च किया है? तो चीन ने किया। पेंगुइन 4B का लॉन्च जो है चीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही थी? तो तीसरा स्थान पर जो है रहा था भारत। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कौन सा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। कौन सा परियोजना? हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। देखिए 2023 तक जो है यह उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। 2047 तक जो है हाइड्रोफ्लोरो के यूज को जो है 80% कम करना है। और 2030 तक जो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है ये राजस्थान में अभ्यास किया गया था, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में। देखिए ये जो है थल सेना अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष जो है ये ऑप्शन नंबर बी सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। वहीं पे हंसराज गंगाराम अहिर को जो है अत्यंत पिछड़ा यानी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पे 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस मनाया जाता है। मैत्री दिवस जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैत्री दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को जो है झंडा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक जो है फजल फारूकी है। याद रखिएगा, फजल फारूकी। देखिए फजल फारूकी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मोरक्को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? तो धेमाजी परियोजना जो है ये असम राज्य में इसको चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, काफ़ी बार बताया हुआ क्वेश्चन है, ज्योतिर्गमय महोत्सव 2022 कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये कलकत्ता बन गया है। कलकत्ता मेट्रो शहर याद रखिएगा, जमीन मतलब पानी के अंदर भी ये मेट्रो चलेगी, हुगली नदी के अंदर बनाया जा रहा है। अब यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ का क्वेश्चन का आपको हम आंसर बता देते हैं। जब आपका PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो एक बार बना के आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको बना के आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा तो बना के चेक कर लीजिएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। हम आपको वीडियो में बता दें आगे किस बुक का अपलोड होगा, तो आप लोग इसे ध्यान से मतलब वीडियो के साथ बने, चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको इस तरह से लाभ होगा। क्योंकि आ गया है क्वेश्चन भी, एग्जाम सेंटर मतलब एसआई का फॉर्म भी आ गया है, तो आप लोग इसे भर के तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।